इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 डे 2। प्यार और सहकार भरे परिवार। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा को हृदय में अनुभव करते हुए एक दैवीय स्वाध्याय। और ये इतना दैवीय है, इतना बारीक, इतना प्यारा टॉपिक है, परिवार और उसमें भी संतान, संतान के प्रति भाव। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि माता पिता होने की यात्रा तो उसी पल से शुरू हो जाती है जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि हाँ, हमें संतान चाहिए। और एक्सीडेंटल जिनके अभी संतान नहीं हुए वो लोग थोड़ा सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। एक्सीडेंटल बेबीज नहीं होने चाहिए। और अगर आप गर्भ में हैं, इस समय आपके घर में कोई नन्ही चेतना आने वाली है, तो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, ये एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें 9 महीने तक क्लासेस चलती हैं, ग्रुप्स रहते हैं और उसमें बहुत खूबसूरत बातें बताई जाती हैं। और आपके अंदर गर्भ में जो संतान पढ़ रही है वो बाय डिफॉल्ट दिव्य हो जाती है। तो आप इस प्रोजेक्ट से जरूर जुड़िए। आप जब गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। आपको वहां से वहां जोड़ दिया जाएगा अगर आप जुड़ना चाहते हैं। और अगर आप किसी को आसपास जानते हैं जो एक्सपेक्टेड है, गर्भवती है, या जो प्लानिंग कपल्स हैं, आप किसी को जानते हैं तो उनको ये सूचना जरूर पहुंचाइए, क्योंकि यही पीढ़ी आने वाले भारत का निर्माण करेगी। हमको संस्कारवान पीढ़ी अब बनानी है और उसके लिए माता पिता को पहले संस्कारित होना होगा। तो इसी क्रम में गुरुदेव ने कल बताया कि एक बार माँ तो थोड़ा बहुत समय बिता लेती है, परंतु पिता का प्रेम नहीं मिलता। तो पिता की क्या जिम्मेदारी है? पिता की भी बराबर जिम्मेदारी है। और गर्भ से ही जब बच्चा आ जाए, संतान गर्भ में आ जाए, तो पिता को अपने संतान से कनेक्ट करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। आपको चैनल पर इससे रिलेटेड भी मेडिटेशन मिल जाएगा कि गर्भ में जब संतान है तो उसके संस्कारों को कैसे निर्माण किया जा सकता है। गर्भवती माता वो ध्यान कर सकती है जहां तीनों शरीरों का निर्माण हो रहा है। एक ध्यान आपको मिल जाएगा चैनल पर जहां गर्भवती माता सविता की ऊर्जा से कनेक्ट होकर अपने शिशु को ऋषि और संत बना रही है गर्भ में ही। एक ध्यान आपको मिल जाएगा जहां पिता माँ के गर्भ से कनेक्ट होकर अपना प्रेम संतान तक पहुंचा रहे हैं। और उसमें जरूरी नहीं है कि माता पिता साथ हो, किसी भी टाइम जब पिता के पास समय हो वो ध्यान कर लें। ये सब छोटे छोटे ध्यान है, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और आप इन्हें करेंगे तो आप एक चेंज पाएंगे, एक चेंज आप फील करेंगे। तो इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, हम सबके अंदर मित्रों एक भूख होती है और वह है प्यार और मोहब्बत की। उसके बिना इंसान की प्रगति संभव नहीं। माँ का कर्तव्य तो पूरा हो जाता है, माँ ने खाना पकाया, कपड़े साफ कर दिए, स्नान करा दिया, परंतु क्या पिता का कोई कर्तव्य नहीं? उसे भी सोचना होगा। माँ ने शरीर का उद्देश्य पूरा कर दिया, लेकिन आपने उसे प्रेम दिया? नहीं साहब, हमने उसे नैनीताल में भर्ती करा दिया, उसके लिए ट्यूशन करा दिया, उसके आने जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था कर दी। गुरुजी, आपका प्रवचन भी उसको सुना दिया। अच्छा, तो यह बता कि नैनीताल या देहरादून के स्कूल में बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलता है? मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गुरुदेव कह रहे हैं भाई, माता ने एक बार को दैहिक कर्तव्य तो निभा लिया, ठीक है, बच्चे का सारा देह का काम कर रही है और इसलिए बच्चा वहां से कनेक्ट ज्यादा होता है। हालांकि ये आज के समय में फिर भी उतना अप्लाई नहीं होता है। आज के समय में पिता थोड़े से अवेयर हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं। पर जहां पर छोटे शहरों में, गांव में अभी ये अवेयरनेस और अलर्टनेस नहीं है, और पिता अगर बच्चे का काम कर रहा है या बच्चे की सुसु पॉटी साफ कर रहा है तो उस मजाक बनाई जाती है, लो ये औरतों के काम कर रहा है। नहीं, पर ऐसा नहीं है, ये औरतों का काम नहीं है, पिता का काम है। ये पिता को समझना पड़ेगा कि बच्चे का लालन पालन करना औरतों का काम नहीं है, बच्चे का लालन पालन करना माता पिता का काम है। हम संतान का दायित्व निभा रहे हैं, तो बच्चे के साथ समय बिताना, उसकी दूध की बोतल को कभी पकड़ लेना, उसको बाहर प्रैम में घुमा कर लाना, ये केवल माता की जिम्मेदारी नहीं है, पिता की भी बराबर है, क्योंकि आप अपने बच्चे से एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत वो बॉन्ड आप पैसा खर्च करके कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचें कि आप बच्चे को हॉस्टल दे रहे हैं, आप बच्चे को फैसिलिटीज दे रहे हैं, आप उसी के लिए कमा रहे हैं, तो आप कम कमा लीजिए, आप थोड़ा पैसा कम कमा लीजिए, लेकिन बच्चे के लिए आधा से 1 घंटा क्वालिटी टाइम का निकालिए। एक ऐसा टाइम जहां आप उसे उसकी दिन की चर्चा सुने, उसने दिन भर में क्या किया। हम क्या करते हैं, बच्चा स्कूल से आता है, बड़ा हो जाता है, तो हम पूछते हैं, हम ये कभी नहीं कहते कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। प्रश्न होना चाहिए, बेटा आज का दिन कैसा रहा, तुम्हारी भावनाएं कैसी थी, कितनी बार दिन में मुस्कुराए, आज स्कूल में कितनी बार मुस्कुराए, कितनी बार खिलखिलाए, कितने दोस्तों के साथ बैठकर क्या बात करी। हम कहते हैं आज क्या क्या किया, हमारा प्रश्न होता है आज क्या क्या किया। बच्चा धीरे धीरे ना घर आने से कतराने लगता है कि मुझे पूरा टाइम टेबल बताना पड़ेगा कि आज मैंने क्या क्या किया। ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, भाव साझा होना चाहिए। और उसमें भी पहले बच्चे से ना पूछ के अपना बताओ, आज मैंने तुमको इतना मिस किया, तुम इतने घंटे स्कूल रहते हो, फिर मैं तुम्हारा चिंतन कर रही थी, तुम्हारा चिंतन कर रहा था, और देखो आज मैंने क्या क्या किया। आज ये आंटी आई, आज हमने ये स्वाध्याय सुना,
आज हमने ये ध्यान किया, आज हमने इतना यज्ञ किया, आज हमने भोजन में प्रसाद बनाया, प्रसाद में ये बनाया, आज जब मेड आंटी आई थी तो ये हुआ। दिन भर की हर चीज में एक सकारात्मक ऊर्जा ऐड करके बच्चे को बताइए, अपना दिन बताइए। स्कूल से आने के बाद बच्चे के साथ थोड़ा सा वैसा वाला एक प्यारा वाला टाइम निकालिए। अगर आप वर्किंग हैं और नहीं निकाल सकते हैं तो बच्चे को रात को समझाओ कि बेटा हम साथ बैठेंगे, जब आप स्कूल से आते हो तो मम्मी पापा वर्किंग है ना, तो मम्मी पापा के पास समय नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा मन भाव विचार सब तुमसे जुड़ा रहता है। और फिर एक ब्रेक, एक टी ब्रेक भी तो लेते हैं, स्मोकिंग ब्रेक भी तो ले लेते हैं। सुट्टा ब्रेक तो बड़ा आसान होता है लेना, सब ले लेते हैं ना। तो एक ब्रेक पर ऑफिस से एक कॉल कर लीजिए, एक छोटा सा कॉल कर लीजिए। हाँ जी, क्या चल रहा है बेटा जी, आज क्या रहा? हाँ बच्चे, आज कैसा दिन रहा? केवल छोटे छोटे स्टेप्स हमें कनेक्ट कर देते हैं उस दिव्य ऊर्जा से, बच्चे के भावनाओं से। और हमेशा बच्चे से बच्चे की भावनाओं के बारे में बात कीजिए, पहला विचारणाओं के बारे में नहीं। क्या सीखा नहीं, क्या सीखा नहीं, ये नहीं पूछिए, वो तो अपने आप सीख ही रहा है। ये तो ब्रेन बना ही इस हिसाब से कि सीखेगा ही, बाय डिफॉल्ट सीखेगा। आज किसी बात से उदास तो नहीं हुए? आज मेरी संतान, आज मेरा बच्चा उदास तो नहीं हुआ? ये सारे प्रश्न अपने कॉन्शियस को शिफ्ट कर दीजिए, अपने प्रश्नों को बदल दीजिए। और आप अपने जो जीवन की बात बता रहे हैं उसमें भी एक फ्लेवर ऐड कीजिए, प्रेम का फ्लेवर, उसमें एक फ्लेवर ऐड कीजिए, अध्यात्म का फ्लेवर, उसमें एक फ्लेवर ऐड कीजिए जहां कार्मिक साइकिल शुरू से समझाई जा सके, उसमें एक फ्लेवर ऐड कीजिए मीठी वाणी का फ्लेवर। अपने संतान के साथ संवाद करना सीखना पड़ेगा हमें, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम इसे सीखें, और धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ भी कर देंगे, हम सारी फैसिलिटीज भी दे देंगे, तब भी हम आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हमारा इमोशनल बॉन्ड बच्चे से कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। और यूजली ये इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि हम खुद इमोशनली इतने अनस्टेबल हैं, इतने अनस्टेबल हैं कि हम अपने फ्रस्ट्रेशंस बच्चों पर निकाल देते हैं। हम थक जाते हैं, हम ये तो नहीं जान रहे कि हम क्यों थक गए। भाई माता पिता है, दिन भर काम कर रहे हैं, थकान हो जाती है। अब बच्चा है तो शैतानी तो करेगा ही, ये तो बच्चे का जन्म से अधिकार है। लेकिन बच्चे को हमें बताना होगा कि शैतानी, वो शैतानी जो किसी का नुकसान नहीं कर रही, वो तो शैतानी है। लेकिन कोई ऐसा काम जो किसी को दुख दे रहा है, किसी का नुकसान कर रहा है, वो शैतानी नहीं है, वो गंदी बात है। बच्चे को शैतानी और गंदी बात के बीच का अंतर बताना होगा। लेकिन पहले हम तो समझे कि शैतानी और गंदी बात के बीच का अंतर क्या है। हम तो हर चीज को शैतानी का नाम दे देते हैं और कह देते हैं डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। दिन भर में काउंट कीजिए कि आप अपने छोटे से नन्हे से फूल को कितनी बार कहते हैं डोंट डू दिस। बच्चा शाम तक आते आते ये सोचता होगा, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, मुझे करना क्या है, वॉट शुड आई डू, मैं क्या करूं? इफ आई एम वॉचिंग टीवी, डोंट डू दिस। ये लोग मेरे साथ बैठते नहीं है, ये लोग मेरे साथ समय नहीं बिता पाते, ये लोग व्यस्त हैं, मैं कुछ भी करूं तो डोंट डू दिस। क्या हो जाएगा? तो थोड़ा फैला देगा तो क्या हो जाएगा? आपके किचन में आकर थोड़ा सा इधर उधर सामान को कर देगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ा बिखराव कर देगा तो। मत कहिए बार बार डोंट डू दिस। अगर ये कहना है तो उसके साथ बैठकर उसे समझाइए, बच्चा ये जो आप कर रहे हो इसका आउटपुट ये आएगा, तो क्या हम इसकी जगह ये करें? बच्चे को समझाना है, पर बच्चे को एक एक्टिविटी से हटाकर दूसरी एक्टिविटी में लगाना है। उसके पास एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही है, और उसको पता नहीं है कि उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो बच्चे को क्रिएटिवली बिजी करना है, बच्चे को क्रिएटिवली भावनाओं के साथ बिजी करना है। अगर आप टरकाना चाहते हैं और केवल टरकाने की ऊर्जा से बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, तो बच्चा ये जानता है, बच्चा ये समझता है। जब बच्चा मोबाइल देखता है तो डोंट वॉच, और जब हम बिजी होते हैं, ऑफिस की कॉल में होते हैं, तो जाओ टैब देख लो, जाओ मोबाइल देख लो। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सही बात कौन सी है, डोंट वॉच सही है कि जाओ देख लो सही है। बच्चे को समझ ही नहीं आता, छोटा सा ब्रेन है, नहीं प्रोसेस कर पाता। तो बिल्कुल मासूम सी ब्रेन कैसे समझ पाएगी? और वो ढूंढ क्या रहा है? प्रेम। उसे चाहिए कोई बात करने वाला। पता है क्यों बच्चे इतना टेक्नोलॉजी में है, यूट्यूब में है, सब चीजों में है? क्योंकि वहां कोई बात करने वाला है, इसलिए। केवल बच्चे कभी म्यूट पे देखते हैं कोई कार्टून, कोई चीज आप बच्चे को म्यूट पर दिखाइए। आप एक काम कीजिए, 15 मिनट एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, स्क्रीन लगा दीजिए, म्यूट पर लगा दीजिए, म्यूट पर लगा दीजिए, और उसमें स्क्रीन भी नहीं होनी चाहिए, केवल ऑडियो चल रहा। या फिर एक एक एनर्जी हटा दीजिए, विजुअलाइजेशन हटा दीजिए और आवाज आती रहे, बच्चा नहीं कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है? और म्यूट हटा दीजिए, या फिर केवल टीवी की स्क्रीन लगा दीजिए, उसमें आवाज ना आए। 5 साल से ऊपर का बच्चा उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। छोटा बच्चा तो इमेजेस पर काम करता है, तो वो तो देखेगा, उसको कलर रंग कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर बहुत बारीक बात है जो हमें समझना होगा, और उसके लिए अपना विकास करना होगा। और अपने विकास के लिए आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग और मैं क्या हूँ, इसके स्वाध्याय साथ साथ सुन लीजिए। अगर एक अच्छा माता पिता बनना चाहते हैं तो एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा।
अच्छा मानव बनना पड़ेगा। अपनी भावनाओं को पहले, अपने अंदर जो टूटा हुआ है उसको जोड़ना पड़ेगा। अभी हम सबके अंदर कुछ ना कुछ टूटा हुआ है ना, और जो खुद से टूटा हुआ है वो किसी को कैसे जोड़ेगा, और वो भी इतना छोटा सा बगिया का फूल, इतना छोटा सा पुष्प जिसको खिलाना है अभी, जिसको अभी बहुत खूबसूरत जीवन जीना है, जिसको देश के काम आना है, ईश्वर के काम आना है। तो यही गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा, तुम हर महीने पर्याप्त रुपया पैसा उसे भेज दोगे, ठीक है, बच्चे को एडिकेट भी सिखा दोगे, थैंक यू वेरी मच सिखा दोगे, सॉरी बोलना सिखा दोगे, लेकिन इससे कुछ नहीं हो पाएगा। इससे बच्चे में संस्कार नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको प्यार मोहब्बत नहीं मिलेगी। एडिकेट से प्यार मोहब्बत ट्रांसफर नहीं होता बेटा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे ये मत सिखाओ, तुम उसके सब कुछ सिखाओ, लेकिन तुम उसकी आत्मा को स्पर्श करते जाओ। मैं पूछता हूँ, क्या किसी हॉस्टल में कोई ऐसी माँ मिलेगी जो बच्चे को छाती से लगाकर प्यार दे सके? आपने बच्चे को देहरादून विद्यालय में लावेरिस बच्चों को, अनाथ बच्चों के साथ भर्ती करा दिया। क्या आपका बच्चा अनाथ है? आप उसे देश में, आप उसे दुनिया में ही क्यों लाए थे जब आप उसका पालन पोषण नहीं कर सकते? आपने उसे अनाथ बना दिया। ये किसके लिए कहा जा रहा है? एक छोटी सी एज के लिए कहा जा रहा है। आजकल ना फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों को हॉस्टल भेज दिया जाता है। देखिए, हॉस्टल की अपनी एक अहमियत है, पर हर काम की ना अपनी एक उम्र होती है। हॉस्टल डिसिप्लिन सिखाता है, डेफिनेटली सिखाता है, लेकिन आपके घर का माहौल क्या है, आपके घर की एनर्जीज कैसी हैं, ये एक बड़ा मेच्योर डिसीजन है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। पर एक छोटे बच्चे को तो हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए। उसे तो माता पिता का स्नेह चाहिए ही होता है ना। और एक एक और कलेश रहता है मोस्टली घरों में। मोस्टली घरों में हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग, या परिवार में जब ट्यूनिंग नहीं होती, तो माता पिता जब बच्चे को नर्चर कर रहे होते हैं ना, तो उनके मन में भाव ये रहता है सब कुछ हम ही करें बस। अगर पिता ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है तो वो बार बार ये सोचता है माँ तो कुछ कर ही नहीं रही, और अगर माँ ज्यादा जिम्मेदारी निभा रही है तो वो ये सोचती है पिता तो कुछ नहीं कर रहा। इस एनर्जी को बदल दीजिए। सौभाग्य है आपका, अगर आप ज्यादा कर रहे हैं, आप एज अ फीमेल ज्यादा कर रहे हैं, एज अ माँ ज्यादा कर रहे हैं, तो आप सौभाग्य है आपका कि अरे वाह, मुझे एक दिव्य चेतना के लिए कुछ करने का अवसर मिला, और वो भी ज्यादा। और बच्चे को कभी भी बाकी रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव मत कीजिए। अगर आप माँ हैं तो पिता के लिए उसे पॉजिटिव बातें बताइए, हर रिश्ते की खूबसूरती उसको समझाइए, किस रिश्ते में क्या दिव्यता है, किस रिश्ते से क्या नर्चरिंग मिल सकती है, ये समझाइए। मोस्टली क्या होता है, हम अगर हम ज्यादा कर रहे हैं और हमारे मन में एक खटास है कि हमारा पार्टनर नहीं कर रहा, तो हम पार्टनर के बारे में कुछ उल्टा सीधा, कुछ नेगेटिव जाने अनजाने बता देते हैं, या हमारी एनर्जीज से वो चला जाता है। नहीं, ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें ना, देखो, कलयुग का समय है, पटवारी बुद्धि, बच्चा पटवारी बुद्धि वाला बन जाता है। और वही बच्चा जब 10-15 साल का होगा ना, तो फिर इस बंदर बाट का फायदा उठाएगा। जो काम मम्मी ने मान लिया, मम्मी ने कोई बात मान ली तो मम्मी की सुन ली, और मम्मी ने नहीं मानी तो पापा पास भाग जाओ, और पापा ने सुन ली तो मम्मी पास, पापा ने नहीं सुनी तो मम्मी पास भाग जाओ, और आपस में लड़ाएगा। और एक मैंने तो ऐसे भी केसेस देख लिए हैं एज अ काउंसलर, जहां मैं ये देखती हूँ कि 15-16 साल के बच्चे मम्मी पापा चाहते ही है कि मम्मी पापा का झगड़ा बना रहे हैं। वो इसलिए मम्मी पापा का झगड़ा बना रहना चाहते हैं कि ये दोनों एक हो गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इस एनर्जी, ये एनर्जी तक आ गई है। आप सोचिए, आप विचार कीजिए, एक 15-16 साल का बच्चा ये विचार कर रहा है कि कुछ भी ऐसा करो कि इनका झगड़ा बना रहे। आप उस बच्चे की मनस्थिति सोचिए, और जब उसको समझ आएगी और उसे ये पता चलेगा उसने क्या किया, तो उसके कितने अश्रु बहेंगे, उसे कितना दुख होगा, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं है। और वो बचपन से यही देखता आ रहा है, मम्मी मम्मी चॉकलेट दे दो, मम्मी ने कहा मैं नहीं दे रही, 2 मिनट बाद पापा आए, पापा पापा चॉकलेट दे दो, पापा ने मम्मी की, अभी पापा ने सुना कि मम्मी ने मना किया है चॉकलेट देने के लिए, पर पापा ने उठाई और चॉकलेट दे दी। पापा ही मम्मी की बात का सम्मान ना कर पाए, बच्चा कैसे करेगा? पापा पापा घूमने जाना है, और मम्मी ने अभी अभी मना किया था घूमने नहीं जाना, पर पापा ले गए। ऐसे अपोजिट, वाइस वर्सा। ऐसे ही पापा ने कुछ कह दिया कि बेटा चलो जाओ थोड़ी देर टीवी देख लो, कार्टून देख लो, मम्मी आई, तुमको पता क्या है पूरे दिन उसने क्या किया है, क्यों देख ले वो कार्टून, इस समय वो पढ़ने बैठेगा। अब मम्मी ने पापा की बात का सम्मान नहीं किया। जब तक माता पिता एक दूसरे की बात का, जो बच्चे से कही गई है, उसका सम्मान नहीं करेंगे ना, तब तक हम एक पुष्प नहीं खिला पाएंगे, एक दिव्य पुष्प नहीं खिला पाएंगे। ये पेरेंटिंग म्यूचुअल है, बहुत सोच समझकर, बहुत बारीक बारीक कदमों के साथ, बारीक बारीक भावनाओं के साथ करने वाली एनर्जी है। तो इस पर विचार कीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखो, बात वही आ गई। आपने बच्चे को मिलिट्री स्कूल में भर्ती कराया कि देहरादून में, कि आपका बच्चा जेंटलमैन बन जाएगा, साहब बन जाएगा? हम नहीं जानते कि वो क्या बनेगा, लेकिन हाँ, वो एक चीज बनेगा, आपका बच्चा धूर्त बन जाएगा। ये देखिए, गुरुदेव के शब्दों में ये बात आई गई कि आपका बच्चा धूर्त बन जाएगा, और आप उसे एक अच्छा, एक नेक इंसान कभी नहीं बना पाएंगे। मित्रों, इंसान बनने के लिए, उसे संस्कारवान बनाने के लिए प्यार मोहब्बत की आवश्यकता है, जो इन पब्लिक स्कूलों से नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको बच्चों को प्यार मोहब्बत देना चाहिए, बच्चे को उसके लिए आपको समय देना चाहिए था, परंतु आपका सारे का सारा समय फिल्मों में, टीवी देखने में, ताश खेलने में, चौपड़ खेलने में, मटर गश्ती करने में,
क्लबों में जाने में खत्म हो गया। फिर आप अपने बच्चों को कब समय देंगे? अब देखिए, जितने लोग ये कहते हैं ना कि हम वर्किंग है, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, ऐसा है वैसा है, वो लोग एक चीज ये चेक कर लें कि आपने दिन भर में मोबाइल में क्या क्या देखा आज, उसमें से कितनी चीज देखनी चाहिए थी और कितना समय। क्या आपने दिन भर में आधा घंटा 45 मिनट लगाया मोबाइल पर? और आपका बच्चा छोटा है, क्या अब आप ये कह देंगे हमारा ये मी टाइम है? मी टाइम हमेशा वो होता है जो हमें कंट्रीब्यूट करे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी भी रूप में। पर ये मी टाइम हमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो हमारे टाइम में आग लगा रहा है। वो मी टाइम हो ही नहीं सकता जो समय का नियोजन ना हो, जो समय का इन्वेस्टमेंट ना हो, समय का एक्सपेंडिचर हो। समय बहुत बहुमूल्य होता है, इसे हमें इन्वेस्ट करना है कि स्पेंड करना है, ये हम ही जानते हैं। इन्वेस्टमेंट वो है जिसको मैंने देखा और जिसने मुझे कुछ कंट्रीब्यूट किया। और अगर कुछ देखना ही है ना, तो कुछ ऐसा देखो जो आप अपनी संतान के साथ बैठ के देख सको और फिर उसके बारे में उससे बात कर सको, उसके बारे में उससे सलाह कर सको। ऐसा तो गुरुदेव यहाँ पर हमें यही समझा रहे हैं कि अगर हम अपने समय को सही से नियोजित नहीं करेंगे, इसी तरह खत्म करेंगे, तो बच्चों को देने के लिए समय कभी भी नहीं मिल पाएगा। और फिर गुस्से में आपका बच्चों पर हाथ उठना शुरू हो जाएगा। अब ये हाथ उठने वाली एनर्जी बहुत डेंजर एनर्जी है, लेकिन इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, इसके बारे में कल बात करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव को आभार करेंगे, वंदनीय माँ को आभार करेंगे कि ये दिव्य पुस्तक हमारे पास आई। और बस यही प्रार्थना कि हम सबके भीतर वो दिव्य एनर्जी का जागरण हो जाए जो गुरुदेव चाहते हैं। हम सबके भीतर हम एक आइडल माता पिता बनने का अभ्यास प्रयास करें। हालांकि आइडल कुछ भी नहीं है इस संसार में, पर कोशिश करें उस दिव्य जीवन को जीने की, उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करने की जो एक नन्हे से फूल को खिलने में मदद कर सके। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।